नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क या तौलिया का मुंह और नाक ढकने में उपयोग करिए। शारीरिक दूरी बना के रखिए। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को 6 कोरोना संक्रमित आए सामने। मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 422। गुरुवार को मारपीट में घायल हुए 18 वर्षीय विकास के इलाज के दौरान पटना में हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेनीपट्टी के समीप स्टेट हाईवे को किया जाम। अरेर थाना के नवटोली के समीप मुख्य सड़क के पुल के नीचे से अज्ञात वृद्ध के शव की हुई बरामदगी। पुलिस जुटी शिनाख्त में। देवधा के भदौर गांव से पुलिस ने तस्कर के घर से 70 बोतल शराब की बरामद। तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिस्फी के टीपीसी भवन में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में राशन कार्ड वितरण को लेकर हुई समीक्षात्मक बैठक। जयनगर अपर थानाध्यक्ष के विरोध में एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए धरना को लेकर अंचलाधिकारी संतोष कुमार के बयान पर हुई है प्राथमिकी दर्ज। आगामी बाढ़ की संभावना को लेकर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। राजनगर निवासी भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद बिहार प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी हुए मनोनीत। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जनप्रतिनिधि व प्रशासन के विरोध में बासोपट्टी के एनएच 227 पर की धान रोपनी। सड़क निर्माण की मांग। मधुबनी शहर के रीजनल सेकेंडरी स्कूल के गेट के समीप से पत्रकार संतोष कुमार मिश्रा की हुई मोटरसाइकिल चोरी। लगातार हो रही बारिश के कारण मधवापुर में जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगह तटबंध हुए क्षतिग्रस्त। जयनगर के डीवी कॉलेज में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला डिजिटल वर्कशॉप का हुआ आयोजन। जयनगर शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में भाजयुमों ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों के बीच किया प्रधानमंत्री पत्र का वितरण। भारत नेपाल के बिगड़ते संबंध को सुधारने के लिए पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने सरकार से की मांग। और बेनीपट्टी के मखिया खिरोई नदी के जलस्तर, तटबंध और बांध का सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने लिया जायजा। खबरें अब विस्तार से। सोमवार को मधुबनी जिले में फिर 6 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें 3 मधुबनी से, 2 राजनगर से और 1 घोघरडीहा से हैं। इसके साथ ही मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 422 हो गई है। पटना स्वास्थ्य विभाग की माने तो मधुबनी जिला पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आप सभी दर्शकों से डे न्यूज अपील करता है कि नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, सावधानी बरतिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मधुबनी जिले में भी यह आंकड़ा 400 को पार कर चुका है। सोमवार को फिर 6 नए मरीज सामने आए, जिसमें 3 मधुबनी सदर से हैं, वहीं 2 राजनगर से हैं और 1 घोघरडीहा से हैं। सामने आए 6 संक्रमित पुरुष हैं। इसके साथ ही मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 422 हो गई है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ना जिले वासियों के लिए एक प्रकार की चुनौती है। जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में दहशत बढ़ता जा रहा है। यूं तो सरकार की ओर से लोगों को ढील दे दी गई है, लेकिन अगर इस महामारी से बचना है तो हर इंसान को खुद सक्रिय होना होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने लिए सावधानियां बरते और दूसरों को भी सजग करे। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक 20 मिनट पर सभी को साबुन पानी से हाथ धोना है। बाहर निकलते वक्त अपने साथ सैनिटाइजर रखना है। सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी अपनानी है। घर से निकलने से पहले फेस मास्क का उपयोग करना है। बेवजह बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है और अगर काम से निकलते हैं तो मुंह ढकने के लिए फेस मास्क, तौलिया, दुपट्टा का उपयोग करें।
ये बढ़ता आंकड़ा हमें इस बात के लिए ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि लोगों ने अगर अभी भी सावधानियां नहीं बरती, खुद ही सतर्क व सजग नहीं हुए तो आने वाला दिन उनके लिए भयावह स्थिति लेकर आएगा। हालांकि जिन जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मिले हैं वहां प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। हर जगह जनप्रतिनिधि, समाज सेवक द्वारा मास्क व साबुन का वितरण किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाई जा रही है। समय समय पर लगातार साबुन पानी से हाथ धुलवाने का अभ्यास कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी अनुमंडल में बीते गुरुवार को हुए मारपीट में बुरी तरह घायल हुए 18 वर्षीय विकास की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनुमंडल कार्यालय के समीप स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस की जद्दोजहद से जाम खाली करवाया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल के समीप गुरुवार को हुए मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राम सुगारत मुखिया के पुत्र 18 वर्षीय विकास मुखिया के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार बीते 25 जून की दोपहर राम सुगारत मुखिया के कुछ रिश्तेदार आपसी विवाद के कारण घर पर हमला कर दिए। उस समय मृतक घर में अकेला था। परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने बच्चे को अकेला देख हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर अवस्था में दरभंगा से पटना रेफर कर दिया गया। पटना में शनिवार की दोपहर युवक की मौत हो गई। इधर एकलौते पुत्र की हत्या से परिजनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मौत से आक्रोशित ग्रामीणों तथा परिजनों ने रविवार को मुख्यालय के अनुमंडल कार्यालय के समीप स्टेट हाईवे सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सुबह 7 बजे के करीब सड़क जाम किया गया, जो घंटों तक रहा। हालांकि घंटों बाद डीएसपी के हस्तक्षेप के बाद जाम हटा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुगारत मुखिया का पुत्र विकास मुखिया घर में अकेला था, जिसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। पटना में शनिवार की दोपहर उसकी मौत हो गई। आक्रोशितों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज होकर सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंच थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास किया, मगर किसी ने नहीं माना। सब डीएम और एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। घंटों बाद डीएसपी अरुण कुमार सिंह के हस्तक्षेप और एसआईटी गठन कर कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। के सामने झोपड़पट्टी से सब अहाँ के मारपीट कर घर पर नहीं रहे, हम रहे दिने धाम में काम कर। अहाँ इनकर के भेलिए पिताजी भेलिए। अच्छा, अहीं भेलिए पिताजी। हाँ। अच्छा, तो ये मारपीट के सब के नाम बुझल है? सब बुझल है कि हमर भाइये है। तो कहू नाम कहू तो के सब चले? ओइ में अहाँ के जे सुनकी मुखिया, राम सिन्हा मुखिया, अखिलेश मुखिया, अहाँ के जे कैलाश मुखिया, दुर्गानंद मुखिया, हीरा देवी, मीना देवी, बैजनाथ मुखिया, हैं बहुत मुखिया। अच्छा, इस संबंध में जे इनका साथे ना भेले, पुलिस के सूचना दिलिया? जी, पुलिस की कहलक सर? पुलिस कहलखिन जे पहले अहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करू के, उसके बाद में अहाँ के जे कोनो बात तो इनकर के भेलिए। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। अरेर थाना के नवटोली के समीप मुख्य सड़क के पुल के नीचे से एक अज्ञात वृद्ध के शव की बरामदगी हुई है। पुलिस ने पहले शव की शिनाख्त शुरू की, बाद में नहीं होने पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही है। अरेर थाना के नवटोली के समीप SH 52 मुख्य सड़क के नीचे कन्हैया बाबा पुल के समीप झाड़ी से एक अज्ञात वृद्ध का शव बरामद हुआ है। मृतक वृद्ध की उम्र तकरीबन 62 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि सोमवार की सुबह करीब 9 बजे बारिश रुकने पर मुख्य सड़क पर लोगों की आवाजाही शुरू हुई। इसी क्रम में किसी की नजर पुल से सटे दक्षिण भाग में बने गड्ढे में फेंके शव पर पड़ी तो उसने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर अगल बगल के लोग वहां पहुंचे और इसकी जानकारी अरेर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अरेर के SHO राजकिशोर कुमार, SI ID सिंह और रामचंद्र प्रसाद सिंह सहित अन्य पुलिस बल के साथ उस स्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गए। शव को प्लास्टिक की चटाई और कंबल में लपेटकर फेंक दिया गया था और शव के आसपास दवाइयां और सांस लेने वाली पाइप सहित अन्य सामान भी फेंका पड़ा था। पुलिस ने शव को झाड़ी से बाहर निकलवाकर शिनाख्त कराने की हर संभव कोशिश की, पर उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोग तरह तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे। इस बाबत पूछे जाने पर एसएचओ राजकिशोर कुमार ने कहा कि पहले तो शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, मौत का असली कारण भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा और इसके बाद अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। देवधा थाना क्षेत्र के भदौर गांव से पुलिस ने एक तस्कर के घर से 70 बोतल शराब बरामद किया है। साथ ही तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर नेपाल में लॉकडाउन के बावजूद शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती देवधा थाना क्षेत्र के भदौर गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी व विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के भदौर गांव निवासी रुदल जानदर के घर से 300 ml का 50 बोतल नेपाली व देशी शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन के सभागार में राशन कार्ड वितरण को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन ने नए राशन कार्ड 4040 वितरण करने की जानकारी दी। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में प्रखंड क्षेत्र में नया राशन कार्ड वितरण की एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बेनीपट्टी के एसडीएम मुकेश रंजन ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में 4040 नया राशन कार्ड वितरण करना है। कोरोना महामारी के कारण प्रखंड क्षेत्र में राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए एक विशेष अभियान चलाकर सबों को राशन कार्ड बनवा दिया गया है, जिससे कि समाज का कोई भी व्यक्ति इस सरकारी सुविधा से वंचित न हो और उन्हें भोजन की समस्या न हो। इस कार्य में पंचायत सचिव, जीविका दीदी, किसान सलाहकार सहित अन्य कर्मियों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य में लगे कर्मियों की जिम्मेवारी बनती है कि यह राशन कार्ड वितरण कार्य अविलंब पूरा करे। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम मुकेश रंजन ने कुछ पंचायतों में राशन कार्ड वितरण में शिथिलता बरते जाने वाले कर्मियों को फटकार भी लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण महामारी के मद्देनजर यह कार्य सभी कर्मियों को घर घर जाकर चिन्हित लोगों को हर हाल में राशन कार्ड उपलब्ध करवाना है। वहीं इस महामारी से बचने का लोगों को हर संभव प्रयास करना चाहिए। अभी भले ही लॉकडाउन की कमी की जा रही है, परंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी अगस्त तक आगे और बढ़ेगी। ऐसी हालात में सबों को सावधान रहना चाहिए। घर से बाहर निकलने पर मास्क व सोशल डिस्टेंस का हर हाल में पालन करना चाहिए और बिना किसी कार्य का घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। मौके पर डीएसपी अरुण कुमार सिंह, बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार, एमओ दिनेश धारी सिंह, एसआई सुरेंद्र यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल,
हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते दिनों जयनगर के पटना गद्दी चौक पर एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए 1 दिवसीय धरना को लेकर जयनगर थाना में अंचलाधिकारी संतोष कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें कोरोना वायरस के समय सामाजिक दूरी का उल्लंघन, वातावरण प्रदूषित करने एवं यातायात उल्लंघन करने की मामला दर्ज की गई है। जयनगर थाने में कार्यरत अपर थानाध्यक्ष के खिलाफ राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए गठबंधन के द्वारा विगत दिनों जयनगर के पटना गद्दी चौक पर दिए गए 1 दिवसीय धरना को लेकर जयनगर थाने में अंचलाधिकारी संतोष कुमार के बयान पर 23 जून को एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें 7 नामजद व 100 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अंचलाधिकारी ने कहा कि 6 जून को अपने कार्यालय कक्ष में कार्यालय कार्य निपटा रहे थे। वरीय पदाधिकारी के आदेश मिली कि स्थानीय पटना गद्दी चौक पर कैलाश पासवान के नेतृत्व में लगभग 100 की संख्या में लोग धरना दे रहे हैं। थाना के एक एसआई को साथ लेकर गया तो कोरोना वायरस के समय सामाजिक दूरी का उल्लंघन, वातावरण प्रदूषित करना व यातायात बाधित करना, कोरोना के समय सरकार के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था। अंचलाधिकारी द्वारा प्राथमिकी में धरना की अनुमति नहीं देने की बात कही गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर एनडीए गठबंधन सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि प्रशासन का एक तरफा कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना है। प्रशासन के द्वारा किए गए प्राथमिकी में लोकतंत्र की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि धरना के संदर्भ में 5 जून को एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं का शिष्टमंडल जयनगर अनुमंडल कार्यालय में अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार को एक लिखित आवेदन सौंपा था। आगे इसको जांच में आगे तक ले जाएंगे। आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, इसके विषय में आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग को जो इसका क्रियाकलाप के संदर्भ में एनडीए के कार्यकर्ता ने अपर एसडीओ को इसका ज्ञापन दिए थे कि हम लोग 6 तारीख को धरना देने जा रहे हैं। अपर एसडीओ के साथ हम लोग का नेक्स्ट डे फोटो भी आया है और अपर एसडीओ साहब ने बताया कि आप अनुमंडल क्षेत्र में नहीं कीजिए, उसके बाद जहाँ करना है। तो हमने यह धरना पटना गद्दी चौक पर किया। करीब बहुत ज्यादा संख्या में लोग थी। जिला पदाधिकारी का एमएलसी साहब को कहें कि 40 आदमी रहे, उसके लिए हमको आपत्ति नहीं। जिला पदाधिकारी के द्वारा भी मौखिक आदेश दिया गया और धरना दिए 6 तारीख को और केस होता है 23 तारीख को। तो यह लोकतंत्र की हत्या है। इसका हम लोग जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता घोर निंदा करते हैं और इसका उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। इसमें क्या लगता है आपको, किसके कहने पर हुआ है सब? यह जो है भूमाफिया के कहने पे और जो इनका शराब माफिया है उन लोग के कहने पर इस तरीका का केस जनप्रतिनिधि के ऊपर किया गया है। आगे क्या करेंगे आप? अब आगे हम लोग एनडीए के कर्ता विचार विमर्श करेंगे। आगे का जो रणनीति तैयार होगा वो हम लोग आगे इसको जांच में आगे तक ले जाएंगे। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट।
नदियों के जलस्तर बढ़ने व आगामी बाढ़ की संभावना को लेकर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, जिला पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी ने भी भाग लिया। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के द्वारा रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा विभाग के प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया व मधुबनी जिला के जिलाधिकारी के साथ वर्षापात व नदी के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की संभावना के मद्देनजर समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार के मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिलों में बाढ़ पूर्व की गई तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही इन जिलों में वर्षापात से नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के भी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। इन जिलों के जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव द्वारा बाढ़ की संभावना को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियों को दुरुस्त करने व सभी पदाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। मधुबनी जिला के राजनगर निवासी भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद को बिहार प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी एवं चंदन कुमार शाह को मीडिया प्रभारी के रूप में मनोनीत किया, जिससे पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के संयोजन सह बिहार विधान परिषद सदस्य राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने सामाजिक कार्यों में क्रियाशील कार्यकर्ताओं को कई दायित्व सौंपा, जिसमें मधुबनी जिला के राजनगर निवासी भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद को बिहार प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी व चंदन कुमार शाह को सह मीडिया प्रभारी के रूप में मनोनीत किया गया है। भाजपा में पूर्व के सामाजिक अनुभवन व सक्रियता को देखते हुए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश समिति का दायित्व सौंपा है। इनको ये दायित्व देने से संगठन की मजबूती होगी। अमरनाथ प्रसाद ने पार्टी के शीर्ष नेता को इसके लिए साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा दिए गए सभी दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। इनके संगठन में पदभार मिलने से युवा कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। जयनगर प्रखंड के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के रजौली पंचायत अध्यक्ष नीतीश मिश्रा समेत अन्य सेनानियों ने जनप्रतिनिधि व प्रशासन का विरोध करते हुए बासोपट्टी के NH 227 पर धान रोपनी की। वहीं सड़क निर्माण को लेकर अपनी मांग भी रखी। बासोपट्टी NH 227 पर सिमरारी और गाढ़ा गांव के बीच में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत अध्यक्ष नीतीश मिश्रा व MSU के तमाम सेनानियों के द्वारा NH 227 पर धान का बीज रोपण कर यहां के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को उनके निकम्मेपन का संदेश देने का काम किया गया है, जिससे रजौली पंचायत के आम जनता को जयनगर अनुमंडल से संपर्क टूट गया है, वह पुनः स्थापित हो। अध्यक्ष नीतीश मिश्रा ने कहा कि उनके द्वारा NH पर धान रोपनी किया गया है, लेकिन सड़क का निर्माण जब तक नहीं हो जाता तब तक चुप नहीं बैठा जाएगा। मौके पर मौजूद पंचायत अध्यक्ष नीतीश मिश्रा, सचिव अंकित कुमार, उपाध्यक्ष अविनाश कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में MSU सेनानी और ग्रामीण उपस्थित थे। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, के नवयुवक जिंदाबाद, पंचायत के नवयुवक जिंदाबाद। बस यही मैसेज देके और आज हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ समापन करते हैं। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बीते दिनों मधुबनी शहर के रीजनल सेकेंडरी स्कूल के गेट के समीप से पत्रकार संतोष कुमार मिश्र की मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पत्रकार संतोष कुमार मिश्रा का मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो शनिवार को रीजनल सेकेंडरी स्कूल के गेट से अज्ञात वाहन चोर ने चोरी कर लिया। इस संबंध में पत्रकार संतोष कुमार मिश्र ने रहिका थाना प्रभारी को आवेदन देकर जांच कर गाड़ी बरामद करने की आग्रह की है। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में भी अज्ञात गाड़ी चोरों का फोटो दिख रहा है, जिसमें उन्होंने पैजामा एवं टी-शर्ट पहने हुआ है और रहिका की तरफ लेकर गया है। लगता है जब देश के चौथा स्तंभ ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। लगता है देश का चौथा स्तंभ पर भी अपराधियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। कल हम अपना हीरो होंडा मोटरसाइकिल BR 32G 0310
नंबर की गाड़ी से रीजनल सेकेंडरी स्कूल पहुंचे और वहां गेट पर गाड़ी लगाकर अंदर गए और अंदर जाने पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आर.एस. पांडे, विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार झा जी से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद जब वापस आए पुनः गेट पर तो मेरी गाड़ी वहाँ नहीं थी। अगल बगल में पता किए, कहीं भी कोई पता नहीं लगा, क्योंकि गाड़ी का हैंडल लॉक था, चाबी मेरे पास है। फिर पता किए, कुछ पता नहीं चला और मैंने फुटेज वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकलवाए। फुटेज में गाड़ी ले जाते हुए एक लड़का का दृश्य दिखाया जा रहा है जो पैजामा और टी शर्ट पहने हुए हैं और रेखा की तरफ गाड़ी लेकर के भागते हैं। मैंने स्वयं जाकर थाना पर पहुंचकर आवेदन दिए और आवेदन देने के बाद थाना अध्यक्ष से आग्रह किए हैं कि आप स्वयं अपने स्तर से जांच कर शीघ्र मेरी गाड़ी की बरामदगी किया जाए, क्योंकि सिर्फ गाड़ी ही नहीं गाड़ी में रखे हुए ढेर सारे कागजात हैं, जैसे मेरे ड्राइवरी लाइसेंस, गाड़ी का कागजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि, पैन कार्ड इत्यादि कई जरूरी कागजात भी उस गाड़ी में है कि डिक्की में रखा हुआ है। लगता है 12 घंटा से अधिक समय बीत गया, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी की अता पता नहीं है। पता चला है कल 3 गाड़ी चोरी हुई है, इससे पहले भी एक गाड़ी परसों भी चोरी हो गई है, लेकिन अभी तक रेखा में एक भी गाड़ी बरामदी नहीं हुई है। अब इस परिस्थिति में हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, कैसे आम जनता सुरक्षा रह पाएगा, यह बताना कठिन है। प्रभात खबर के हम पत्रकार हैं। मेरा घर नाहर पड़ता है, पंडोल थाना में घर है, फिलहाल मधुबनी में रहता हूँ। तोष कुमार मिश्र, प्रभात खबर के पत्रकार हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को 6 कोरोना संक्रमित आए सामने। मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 422। गुरुवार को मारपीट में घायल हुए 18 वर्षीय विकास की इलाज के दौरान पटना में हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेनीपट्टी के समीप स्टेट हाईवे को किया जाम। अरेर थाना के नवटोली के समीप मुख्य सड़क के पुल के नीचे से अज्ञात वृद्ध के शव की हुई बरामदगी।
पुलिस जुटी शिनाख्त में। देवधा के भदौर गांव से पुलिस ने तस्कर के घर से 70 बोतल शराब की बरामद, तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिस्फी के टीपीसी भवन में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में राशन कार्ड वितरण को लेकर हुई समीक्षात्मक बैठक। जयनगर अपर थानाध्यक्ष के विरोध में एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए धरना को लेकर अंचलाधिकारी संतोष कुमार के बयान पर हुई है प्राथमिकी दर्ज। आगामी बाढ़ की संभावना को लेकर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। राजनगर निवासी भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद बिहार प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी हुए मनोनीत। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जनप्रतिनिधि व प्रशासन के विरोध में बासोपट्टी के NH 227 पर की धान रोपनी, सड़क निर्माण की मांग। मधुबनी शहर के रीजनल सेकेंडरी स्कूल के गेट के समीप से पत्रकार संतोष कुमार मिश्रा की हुई मोटरसाइकिल चोरी। लगातार हो रही बारिश के कारण मधवापुर में जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगह तटबंध हुए क्षतिग्रस्त। जयनगर के डीबी कॉलेज में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला डिजिटल वर्कशॉप का हुआ आयोजन। जयनगर शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में भाजयुमों ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों के बीच किया प्रधानमंत्री पत्र का वितरण। भारत नेपाल के बिगड़ते संबंध को सुधारने के लिए पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने सरकार से की मांग। और बेनीपट्टी के मखिया खिरोई नदी के जलस्तर, तटबंध और बांध का सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने लिया जायजा। लगातार हो रही वर्षा के कारण मधवापुर क्षेत्र के कई जगह तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से भंग हो गया है। मधवापुर क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग बार बार सतर्क रहने के लिए अलर्ट कर रहा है। बाढ़ आने का प्रमुख स्रोत नेपाल से आने वाली धौष नदी पिछले 24 घंटों के अंदर आधा भर गई। मधवापुर से त्रिमुहान तक कई जगह तटबंध क्षतिग्रस्त है, फिर भी बाढ़ से मुकाबला करने के लिए प्रशासनिक सगबगाहट नहीं दिख रही है। सहार उत्तरी के मुखिया रामनरेश प्रसाद, तिलवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह, जिला पार्षद श्रवण यादव, रेमा के वार्ड सदस्य राम लक्ष्मण पासवान सहित अन्य लोगों की माने तो बाढ़ पूर्व तैयारी विषय पर इन लोगों के साथ अभी तक एक भी प्रशासनिक बैठक नहीं की गई है। पिछली बाढ़ के दौरान मधवापुर की सभी 13 पंचायतें प्रभावित हुई थी। 1 महीने तक लोग पानी से घिरे रहे। बड़े पैमाने पर फसल, घर व अन्य सामानों का नुकसान हुआ। कई जगहों पर बांध टूटे थे, सड़कें टूटी, पुल पुलिया ध्वस्त हो गई थी। किसी तरह उसे तत्काल मोटरेबल बनाकर छोड़ दिया गया, जो आज हो रही वर्षा में धुलकर फिर से टूट रही है। उत्तर पिहवारा, बैंगरा, आबाड़ी, तरैया, मिंती सड़क आज भी उसी बदहाली की कगार पर है जैसे पिछली बाढ़ में थी। पूर्व विधायक रामाशीष यादव, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, सुरेश पासवान आदि ने बाढ़ पूर्व तैयारी नहीं कराने के लिए नाराजगी जताई है। इन लोगों ने कहा कि अगर बाढ़ आई तो लोगों को इस बार पिछली बार से अधिक त्रासदी झेलनी पड़ेगी। सीओ सुधीर कुमार ने बताया कि सरकारी निर्देश के मुताबिक जरूरी पहल शुरू की जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर स्थित डीबी कॉलेज में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला डिजिटल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह वर्कशॉप वाणिज्य विभाग और इंडियन एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की आनुषंगिक इकाई डीबी कॉलेज जयनगर के वाणिज्य विभाग व इंडियन एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशित कुमार रॉय के मार्गदर्शन में फाउंडेशंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी टूल्स एंड टेक्निक्स विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला डिजिटल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य प्रोफेसर हरिवंश दीक्षित, विशिष्ट अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशित कुमार रॉय
महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर एच.के. सिंह, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल के वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर प्रेमचंद्र पटेल, प्रधानाचार्य प्रोफेसर नंद कुमार व डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इंडिया एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के प्रतिनिधि व आयोजक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य प्रोफेसर हरिवंश दीक्षित, विशिष्ट अतिथि व विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशित कुमार रॉय, मुख्य वक्ता महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर एच.के. सिंह व सभी अतिथियों का ऑनलाइन स्वागत किया। शोधार्थियों को चाहिए कि वे सांख्यिकीय विधियों का अनुप्रयोग करने से पूर्व उन विधियों का आरंभिक ज्ञान प्राप्त कर ले, साथ ही परिकल्पना सृजन और उनके परीक्षण पर विशेष बल देकर निष्कर्ष को जनोपयोगी बनाना चाहिए। उन्होंने वैधानिक निर्णयों के आलोक में शोध के शीर्षमान की प्राप्ति हेतु परिश्रम, धैर्य और निष्ठा को अपरिहार्य बताया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशित कुमार रॉय ने कहा कि भारतवर्ष में यूजीसी द्वारा शोध छात्रों के लिए कोर्स वर्क को अनिवार्य बनाना एक अनूठी पहल है, परंतु कुछ विश्वविद्यालयों में इसकी कक्षाएं नहीं चलने से शोध की गुणवत्ता को प्रभावित हो रही है। सामाजिक विज्ञान में शोध को जन अभिमुखी बनाने के लिए सामाजिक समस्याओं की पहचान और विकल्पों का प्रस्तुतिकरण अपरिहार्य है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक के वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर ज्ञानेश जौहरी ने कहा कि प्राथमिक आंकड़ों की सुलभता शोध की गुणवत्ता को निश्चित करेगी। डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रथम व द्वितीय तकनीकी सत्र में नेपाल, कोलंबो, ईरान सहित भारत के विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक शिक्षाविद व शोधार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य रूप से वाणिज्य व व्यवसाय प्रशासन विभाग के निदेशक प्रोफेसर एच.के. सिंह, महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय के डॉक्टर शांतनु सौरभ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर विनीता सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, जमील हसन, अभिषेक झा, मनोज कुमार, प्रियंका सिंह, अरविंद तिवारी सहित समस्त शिक्षक उपस्थित रहे। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में भाजपा युवा मोर्चा नगर मंडल के द्वारा संपर्क अभियान चलाकर प्रधानमंत्री का पत्र वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा युवा मोर्चा जयनगर नगर मंडल के द्वारा नगर अध्यक्ष मृणाल कुमार की अगुवाई में शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के लोगों के बीच प्रधानमंत्री के पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान भाजयुओं के दर्जनों की संख्याओं में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के नव मनोनीत प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा ने इस संपर्क अभियान में लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार अतिरिक्त और बाहरी मोर्चा पर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। अब समय आ गया है और पूरा विश्व भी देख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में युवा ही तय करेगा। बिहार की दशा और दिशा के साथ बिहार सरकार के सकारात्मक और विकास कार्यों में के बारे में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। भारद्वाज ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह लोगों की सेवा और संगठन की सशक्तिकरण के लिए काम किया, उसकी आज शहर के हर वार्ड में स्वतंत्र प्रशंसा हो रही है। हालांकि विपक्ष इस सफलता से सदमे में है। विपक्ष के नेता रोज सुबह उठकर भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने देश का विकास हुआ है। युवा मोर्चा के दुर्बल कार्यकर्ताओं ने हमेशा पार्टी के हित एवं जन कल्याण में दिन रात काम कर रहे हैं। राष्ट्र के प्रति उनका भावना प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ समाज में कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई दे रही है। खजौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में सशक्त दावेदारी एवं सक्रिय बूथ कमेटी सदस्यों का जो काम हो रहा है वो भी काबिलियत तारीफ है। भाजयुमो के सेनानियों के अविरत उद्यम से यह अभियान अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो रहा है। इस मौके पर नगर अध्यक्ष मृणाल कुमार, महामंत्री नीतीश प्रधान, राजा बाबू, प्रवक्ता राहुल कसेरा, शंभू प्रसाद, अमित कुमार, संतू नायक, ओम कुमार, अमित कुमार सहित दर्जनों भाजपा युवा मोर्चा के साथियों के साथ में प्रदेश भाजयुमो कार्य समिति सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा भी मौजूद थे।
दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने भारत और नेपाल के बिगड़ते हुए संबंध को देखते हुए सरकार से उसे सुधारने की मांग की है। वहीं साथ ही तटबंधों की कई सालों से मरम्मत नहीं हुई, जिसको लेकर भी उन्होंने मरम्मत की मांग की है। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने नेपाल से बिगड़ते संबंध को सुधारने की दिशा में पहल करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने आध्यात्मिक इतिहास की चर्चा के दौरान कहा कि सदियों से हमारा संबंध नेपाल से है। पड़ोसी व मित्र राष्ट्र के बिगड़ते संबंध को सुधारना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होने की बात उन्होंने कही। पूर्व विधायक ने बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग भी केंद्र सरकार से की है। बाढ़ पूर्व तैयारी नहीं किए जाने के लिए नाराजगी जताते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि मौसम के रुख में निश्चित बाढ़ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मधवापुर से त्रिमुहान तक जगह जगह धौस नदी का तटबंध क्षतिग्रस्त है। बाढ़ से लोगों की रक्षा के लिए तटबंध मरम्मत की खानापूर्ति कई साल गुजर गए हैं। बाढ़ के कारण मचने वाली तबाही से पीड़ित किसान मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद मुसीबतों को झेलते हुए प्रदेशों से प्रवासी मजदूर जैसे तैसे घर पहुंचे थे, लेकिन एक महीने बीतते बीतते लोगों का पलायन फिर से शुरू हो गया। इस समस्या से न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, बल्कि व्यापार स्तर पर भी लोगों को अन्य धन व जान माल का भी नुकसान होता है। यह समस्या पिछले कई दशक से बनी है। राज्य सरकार से तटबंधों को सुरक्षित कराने की मांग उन्होंने की है। अच्छा बर्ताव करके और तटबंध को मजबूत करना है। अगर तटबंध इस बार जहां तहां जत्र तत्र टूटने की संभावना है, यही साहर घाट में धौस नदी का कटाव कई जगह टूट रहा है और आज टूटने के कगार पर है। टूटेगा तो इस बार पूरे गांव का गांव दहेगा, चूंकि नेपाल के साथ जो रिश्ता था तो नेपाल के लोग समय समय पर पानी को कंट्रोल करके आने देते थे। अब तो वो भी चाहेंगे कि हम जितना भी भारत को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की मानसिकता हो गई है, क्योंकि वह चीन का गुलाम जैसा बन चुका है। चीन के इशारे पर चल रही है नेपाल की सरकार। नेपाल के लोग भी चिंतित है। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है और अटूट है। जनक जननी सीता का स्वयंवर भी इसी जगह जनकपुर, जो नेपाल में अवस्थित है, मिथिला की भूमि पर, और अयोध्या से बारात के रूप में श्री राम जी आए थे। और आज भी विवाह पंचमी के मौके पर इंडिया के लोग, भारत के लोग अयोध्या से चल करके आते हैं जनकपुर, और जनकपुर में जाकर के विवाह तो राम उनकी जो महिमा है रामायण में जो वर्णित बातों है उसको उल्लेख करते हैं। शादी का एक इतिहास हमेशा से बना करके उसको अभी तक परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में हम लोग यहाँ पर बैठ करके, और इंडिया नेपाल का संबंध खराब हो रहा है, जिस संबंध को मजबूत करना खास करके भारत के प्रधानमंत्री जी को चाहिए। चूंकि नेपाल कोई और राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र है, जहां पर रोटी बेटी के संबंध के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वयंवर भी इसी सीता जी का के साथ जनकपुर में ही हुआ था, जो नेपाल में है। और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अच्छा संबंध करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम धर्मनिरपेक्ष देश के लोग हैं। कोरोना जैसे महामारी से लोग भयभीत है, चिंतित है। यहाँ पर कई तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित है। गांव में, घर में गरीब लोग जो बाहर से पलायन करके आए हैं, वापस आए हैं घर पर, वो यहाँ पर काफी चिंतित अवस्था में रह रहे हैं। उनके परिवार के लोग रोती रहती है, उनको खाने जो पैसे आता था, पैसे भी बंद हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है बिहार में। और बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार को निश्चित रूप से बिहार का पैकेज चाहिए और नेपाल हिंदुस्तान का संबंध मजबूत होना चाहिए। यही हमारा कहना है। बहुत धन्यवाद। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल के सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने मकिया और अग्रोपट्टी स्थित बहने वाली खिरोई नदी के जल स्तर तटबंधों का जायजा लिया। इस दौरान तटबंधों के रैन कटों और सुरागों का अवलोकन किया। बेनीपट्टी अंचल के मकिया और अग्रोपट्टी स्थित बहने वाली खिरोई नदी के जलस्तर और तटबंध का सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने नदी के तटबंधों पर हुए रैनकटों और सुरागों का भी अवलोकन करते हुए मरम्मती की आवश्यकता जताई। निरीक्षण के दौरान मौजूद ग्रामीण मुकेश कुमार सिंह, दिग्विजय नारायण सिंह और मुखिया प्रतिनिधि कमला बैठा सहित अन्य लोगों ने बताया कि खिरोई नदी के पास तिकोना होने के कारण पानी का दबाव हमेशा बना रहता है और पिछले 7 सालों से नदी के तटबंध की मरम्मती नहीं की जा सकी है। अगर इस तिकोन स्थल पर पानी का दबाव अधिक बढ़ा तो तटबंध का टूटना तय है और तटबंध टूटने पर पूरा अग्रोपट्टी गांव न केवल
डूब जाएगा, बल्कि बहाव में गांव का नामो निशान तक मिट सकता है। सीओ ने तटबंध पर बने हर सुराग को चिन्हित किया और अपनी डायरी में अंकित किया ताकि आवश्यकता वाले जगहों को बाढ़ आगमन से पहले मरम्मती कराई जा सके। निरीक्षण के दौरान सीओ ने मकिया से छोलाकढ़ा की जाने वाली वाटरवेज बांध का निरीक्षण किया, जहां दरभंगा डिवीजन के द्वारा मरम्मती कराई जा चुकी है। मरम्मती हुए कार्यों पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि मकिया से पश्चिम दरभंगा और सीतामढ़ी डिवीजन में आता है और इन दोनों बाढ़ प्रमंडल द्वारा किए गए मरम्मती कार्य संतोषप्रद हैं। वहीं अग्रोपट्टी गांव के 0 पॉइंट से रानीपुर तक तकरीबन 7 किलोमीटर में बना महाराजी बांध का भी निरीक्षण किया। शिवनगर स्थित एपीएचसी के समीप किए गए महाराजी बांध की मरम्मती कार्यों का निरीक्षण किया, जहां पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ से तकरीबन 150 फुट की दूरी में बांध को तोड़ दिया था, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। मरम्मती कार्यों में जियो बैग लगाए जा चुके थे पर अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा कि करीब 10 फुट की दूरी में और जियो बैग लगा दिए गए होते तो बांध सुरक्षित होता, अन्यथा पानी के दबाव पर मिट्टी बह सकती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अधिकारियों से वार्ता कर मरम्मती पूरा कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि बाढ़ पूर्व सुरक्षा की क्या तैयारी की जा रही है तो सीओ ने बताया कि फिलहाल अंचल के पास 10 सरकारी नाव है और जरूरत पड़ने पर मंगवा लिया जाएगा। ऊंचे स्थलों को चिन्हित करने, सभी नदियों के जलस्तर पर नजर रखने और पॉलिथीन सीट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में अंचल प्रशासन द्वारा पहल किया जा रहा है। अभी सभी नदियों का जलस्तर सामान्य है और प्रशासन सजग है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। हाथों को धोते रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।